हाँ, तो यहाँ से हमने आप एसी का मान निकाल लिया था 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से हम एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं और सबसे पहले यहाँ पर एक फिगर बना लेते हैं, ठीक है। फिगर क्या था, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज था, ठीक है। बी पर आपका समकोण था, ए बी 24 था, बी सी आपका 7 था और ए सी का मान हमने निकाला था 25। अब एक एक करके जो कह रहा है निकालने के लिए निकालते चलिए। सबसे पहला क्वेश्चन में क्या था, आपको निकालना है साइन ए, ठीक है। हम आपको थ्योरी में समझा दिए थे, साइन ए कहने का मतलब हुआ कि जो न्यूनकोण बन रहा है वो ए पर बन रहा है, और न्यूनकोण अगर ए पर बन रहा है तो जो लंब होगा, ठीक है, वो आपका ये जो बीसी वाली भुजा ये आपका लंब होगा, ठीक है। ये जो बीसी वाली भुजा ये क्या होगा, आपका लंब होगा, और बीसी का मान क्या दिया हुआ है 7, तो बीसी आपका 7 हो जाएगा। और जो बच गया है ये ए बी वाली भुजा, ठीक है, ये आपका आधार हो जाएगा और इसका मान क्या दिया है 24, तो इसका मान 24। और कर्ण तो आपका फिक्स ही रहता है, एच बराबर ए सी, ये आपका हो जाएगा 25। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए एक एक चीज़ 25। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लंब का मान क्या है 7, तो यहाँ पर लिख देना है 7, ठीक है। और कर्ण का मान क्या है यहाँ पर हम निकालें हैं 25, तो यहाँ लिख देना है 7/25 और 7/25 आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या निकालना है, कॉस है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो यहाँ लिख देना आधार बटा कर्ण। आधार हम क्या निकाले यहाँ पर 24, ठीक है, तो आधार के सामने लिख देना है 24 और कर्ण क्या है 25, तो यहाँ लिख देना है 24/25 और 24/25 आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, साइन सी और कॉस सी, ठीक है। दूसरा में आपको निकालना है साइन सी। अब साइन सी कहने का क्या मतलब हुआ कि आपको सबसे पहले साइन सी के लिए एक दूसरा फिगर बना लेना है, ए बी सी बना लेना है। बी पे आपको समकोण दर्शा देना, जो जो मान दिया हुआ है कि ए बी 24 है, बी सी 7 है, ठीक है, और ए सी का मान हम निकाले हैं 25, तो वो सब दर्शा देना है। साइन सी कहने का मतलब हुआ कि जो न्यूनकोण बन रहा है वो सी पर बन रहा है। न्यूनकोण किस पर बना है, सी पर बना है। अगर न्यूनकोण आपका सी पर बन रहा है तो जो परपेंडिकुलर होगा, ये सी के सामने की भुजा जो है ए बी, ये आपका होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन हुआ था, बी सी, क्योंकि लंब कहाँ पर बन रहा था, ए पर, तो इसके सामने की भुजा बी सी आपका परपेंडिकुलर हुआ था। यहाँ पर जो न्यूनकोण बन रहा है वो बन रहा है सी पर, क्योंकि हमको निकालना है साइन सी, इसका मतलब न्यूनकोण सी पर बन रहा है, तो इसके सामने की भुजा ये जो ए बी होगा ये होगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का मान आ जाएगा 24। कर्ण का तो मान आपको मालूम है, कर्ण हमेशा फिक्स होता है, ए सी बराबर 25, और जो बच गया है वो हो जाएगा आपका बेस, यानी कि बी सी हो जाएगा आपका बेस और ये हो जाएगा आपका 7। अब आपको निकालना क्या है साइन। साइन होता है क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटा कर्ण, और लंब यहाँ पर हम क्या निकाले हैं 24, तो लंब के सामने लिख देना 24 और कर्ण तो आपका 25 होता है फिक्स, तो 24/25 आंसर हो जाएगा। दूसरा में आपको क्या निकालना है, कॉस सी। तो कॉस सी क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ठीक है। कॉस क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। आधार हम क्या निकाले यहाँ पर 7, तो यहाँ लिख देना है 7, ठीक है, और कर्ण क्या है 25, तो यहाँ पर लिख देना है 25, तो 7/25 आपका किसका मान हो जाएगा, कॉस सी का मान हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो सबसे पहला नंबर वाला क्वेश्चन था वो डील होता है। करना क्या है कि आपको दो भुजा दी रही होगी तो पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके तीसरी भुजा निकाल लेनी है और एक एक करके सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल लेना है। हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि आकृति 8.13, ये जो आकृति आपके सामने बनी है ये है 8.13, इसमें आपको tan p माइनस कोट r का मान निकालना है, ठीक है। तो आपको अच्छे से सबसे पहले आकृति देखना है कि एक आकृति बनी हुई है पी क्यू आर, जहाँ क्यू पर आपको समकोण बना है। पी क्यू भुजा का मान दे दिया है 12 सेंटीमीटर, पी आर भुजा का मान दे दिया है 13 सेंटीमीटर, लेकिन क्यू आर भुजा का मान हमको नहीं दिया है। तो हमको करना क्या है, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके सबसे पहले क्यू आर भुजा का मान निकालना है। तो यहाँ पर आपको हल लिख देना है और लिख देना है दिया है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो जो दिया है वो लिख देना है कि त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, एंगल क्यू जो है यहाँ पर बना है 90 डिग्री, समकोण, कोमा दे देना है, ठीक है। यहाँ पर लिख देना है पी क्यू का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो पी क्यू लिख देना है 12 सेंटीमीटर। पी आर का मान दिया हुआ है आपका 13 सेंटीमीटर, तो पी आर लिख देना है 13 सेंटीमीटर। और पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके यहाँ पर आपको लिख देना है पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, किस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ये जो भुजा है क्यू आर, ठीक है, इसका आपको मान निकालना। अब इसका मान कैसे निकालोगे, देखो जो स्टैंडर्ड फिगर होता है, ठीक है, इसमें आपको ये जो पी आर भुजा रहती है ये कर्ण रहता है, ठीक है, जो पी क्यू रहता है ये लंब रहता है और जो क्यू आर रहता है ये आधार रहता है, ये स्टैंडर्ड माना हुआ है, ठीक है। अगर आपको क्यू आर को लंब मानना रहेगा ना तो एग्जामिनर आपको कहेगा कि जो न्यूनकोण बन रहा है वो पी पर बन रहा है। अगर एग्जामिनर कुछ नहीं कहा है तो ये जो स्टैंडर्ड फिगर है इसमें जो पी आर भुजा आपका कर्ण रहेगा, जो पी क्यू भुजा है ये आपका लंब रहेगा और ये जो क्यू आर भुजा ये आपका आधार रहेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से जो आधार का स्क्वायर होगा, ठीक है, वो कर्ण का स्क्वायर यानी कि पी आर का स्क्वायर, ठीक है, माइनस जो लंब का स्क्वायर यानी कि पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप क्यू आर बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर, ठीक है, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। अब पी आर का मान कितना है 13, तो 13 का यहाँ पर आप स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है 12, तो यहाँ से आप 12 का स्क्वायर कर देंगे। एक मिनट रुकना, ठीक है, तो यहाँ से आप 12 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। पेन अच्छा से चल नहीं रहा है,
ठीक है। यहाँ से आप क्या कर देना है, 12 का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169 और 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144। जब 169 में 144 माइनस करोगे तो आ जाएगा क्या 25, और 25 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ से क्यू आर का मान क्या आ जाएगा 5। ठीक है, अब एक जो बोला है निकालने के लिए, निकालना क्या है 10p माइनस कॉट आर। ठीक है, तो यहाँ से पहले एक स्लाइड ले लेते हैं और यहाँ से सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, जो फिगर कर रहा है। ठीक है, कि आपके पास एक त्रिभुज है पी क्यू आर। ठीक है, त्रिभुज कौन सा है, पी क्यू आर त्रिभुज है। क्यू पर क्या बन रहा है समकोण, तो समकोण बना देना है। पी क्यू का मान दिया हुआ है 12, पी आर का मान दिया हुआ है 13 और क्यू आर का मान हमने निकाला है पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके 5। ठीक है, अब एक एक करके पहले हमको निकालना क्या, हमको निकालना है 10p माइनस कॉट आर। तो हम अलग अलग पहले फाइंड कर लेते हैं 10p का मान क्या होगा। ठीक है, 10p कहने का मतलब हुआ कि जो न्यूनकोण बन रहा है वो p पर बन रहा है, और जब न्यूनकोण p पर बन रहा है तो इसके सामने की भुजा ये जो क्यू आर होगा, ठीक है, इसके लिए लंब होगा। क्यू आर जो होगा इसके लिए लंब होगा। लंब का मान क्या आ गया 5। ठीक है, लंब का मान क्या आ गया 5। हाइपोटेनस तो आपका फिक्स रहेगा, पी आर आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 और जो बच गया है पी क्यू, ठीक है, ये आपका बेस हो जाएगा 12, ये हो जाएगा बेस 12। और 10 होता क्या है, 10 होता है लंब बटा आधार। ठीक है, लंब का मान हमें यहाँ से क्या निकाले हैं 5, तो 5 और आधार का मान क्या निकाले हैं 12, तो 12। तो 10p का मान आ जाएगा 5/12। अलग से आपको निकाल लेना है कॉट आर। ठीक है, अलग से क्या निकाल लेना है कॉट आर, और कॉट आर निकालने के लिए एक फिर से फिगर आपको ड्रॉ करना है ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छे से आए। एक फिर से आपको एक फिगर ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर भी आपको लिख देना है पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर लिख देना है और क्यू पर आपको बना देना है समकोण, जो वैल्यू दी हुई है। ठीक है, पी क्यू का मान 12, ठीक है, इसका मान 13 और इसका मान 5, तो आपको लिख देना है। ठीक है, 1 मिनट रुकना। यहाँ पर आपको ठीक है पी क्यू का मान आपको लिख देना है 12, ठीक है, पी आर का मान लिख देना है 13 और क्यू आर का मान आपको लिख देना है 5। अब कॉट आर निकालना है। कॉट आर कहने का क्या मतलब हुआ कि जो न्यूनकोण बन रहा है वो इस आर पर बन रहा है, और अगर न्यूनकोण इस आर पर बना है तो इसके सामने की भुजा यहाँ पर जो पी क्यू हो जाएगा वो लंब हो जाएगा। ठीक है, जो बेस है ये आपका क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, और जो हाइपोटेनस हो जाएगा ये आपका पी आर हो जाएगा। यहाँ पर लंब कौन हुआ था, क्यू आर हुआ था। क्यों क्यू आर लंब हुआ था, क्योंकि क्यू पर आपका न्यूनकोण बन रहा था। और नियम क्या है, जहाँ पर भी न्यूनकोण बनता है उसके सामने की भुजा जो होती है लंब होती है। यहाँ पर न्यूनकोण कहाँ पर बना, आर पर, क्योंकि हमको निकालना क्या है कॉट आर। कॉट आर यानी कि आर पर बना न्यूनकोण। अगर आर पर न्यूनकोण बना तो इसके सामने की भुजा ये जो पी क्यू होगा ये लंब हो जाएगा और ये जो क्यू आर होगा ये आधार हो जाएगा। ठीक है, और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब। ठीक है, यहाँ पर आधार कौन सी भुजा है क्यू आर, और क्यू आर का मान कितना है 5, तो यहाँ लिख देना है 5। और यहाँ पर लंब कौन सी भुजा है पी क्यू, और पी क्यू का मान कितना 12, तो यहाँ लिख देना है 12। और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है 10p माइनस कॉट आर। ठीक है, यहाँ पर लिख दो पहले 10p माइनस कॉट आर। ठीक है, 10p माइनस कॉट आर, तो 10p माइनस कॉट आर हमको निकालना है। 10p की वैल्यू कितनी है 5/12, तो 10p की वैल्यू रख दो 5/12। कॉट आर का मान कितना है 5/12, तो रख दो 5/12। और जब 5/12 में से 5/12 घटाओगे तो 0 आपका सन्नाटा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा 0। करना कैसे था आप समझ लिए कि पहले आपको 2 भुजा दी हुई थी, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके तीसरी भुजा निकाल लिए। अलग अलग करके हम पहले 10p निकाले, फिर कॉट आर निकाले, और क्वेश्चन में जो कह रहा था निकालने के लिए 10p माइनस कॉट आर, तो यहाँ से 10p माइनस कॉट आर 5/12 माइनस 5/12 0 आपका। हम लिख देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि साइन ए बराबर 3/4 है और आपको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कॉस ए तथा टेन ए का मान निकालना है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न में भी आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक फिगर ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, अपना मन से आपको एक फिगर बना लेना है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी आपको एक फिगर बना लेना है समकोण त्रिभुज का। ठीक है, और यहाँ पर आपको समकोण दर्शाना है। अब साइन ए का मान दिया हुआ है, जो दिया हुआ है पहले आपको इस तरीके से लिख लेना है। ठीक है, साइन ए बराबर 3/4। अब साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो 3/4 के बराबर में ही आपको लिखना है लंब बटा कर्ण। 3/4 के बराबर में क्या लिखना है, लंब बटा कर्ण। और हमको बताए थे कि जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, ठीक है, सॉरी, जो स्टैंडर्ड फिगर होता है, ठीक है, उसमें यहाँ पर रहता है न्यूनकोण। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दर्शाया हुआ है साइन ए, तो हम खुद से फिगर बनाने में ही जो ए है ए, ठीक है, इस ए को ही हम यहाँ पर दर्शा देंगे ताकि जो मेरा लंब है वो मेरा ये वाली भुजा मेरा लंब बन जाए। हम यहाँ पर ए को दर्शा देंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर सी। तो साइन ए कहने का मतलब हुआ कि जो न्यूनकोण बना है वो यहाँ पर बना है। अगर न्यूनकोण यहाँ पर बना है तो इसके सामने की भुजा ये जो बी सी होगी ये आपका लंब हो जाएगा, ये जो ए सी होगा ये आपका कर्ण हो जाएगा, और जो बच गया है वो आपका आधार। अब देखो 3/4 बराबर p/h, इसके कहने का मतलब हुआ कि जो 3 है वो p के बराबर है और जो 4 है वो h के बराबर है, यानी कि यहाँ से p बराबर आप 3 सेंटीमीटर, ठीक है,
और h बराबर आप 4 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक है। तो p यहाँ से आपको पता चल गया, ये जो BC भुजा है यही p है, तो ये आपका 3 सेंटीमीटर पता चल गया। और जो h है, ये जो AC भुजा है h, ये आपको पता चल गया कितना, 4 सेंटीमीटर। और जब आपको h पता चल गया, p पता चल गया, तो पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके आपको क्या निकाल लेना है, b निकाल लेना है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से ये जो BC भुजा है, AB भुजा यही क्या है आपका b, ठीक है। तो AB बराबर आप रूट अंडर, ठीक है, AC स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AC यहाँ पर 4 है तो 4 का स्क्वायर, और BC आपका 3 है तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर आपको 16, 3 का स्क्वायर 9, और 16 में से 9 जाएगा तो √7, ठीक है। तो यहाँ से जो BC भुजा आ जाएगी आपकी √7। तो सबसे पहले आपको तीनों भुजा एक एक करके ज्ञात कर लेना है, और उसके बाद आपको जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, जैसे हमको cos A निकालना है, ठीक है। तो cos A क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, आधार हम क्या निकाले हैं, √7, ठीक है। और कर्ण आपको मालूम है 4, तो √7 बटा 4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा में आपको क्या निकालना है, tan A, तो आपको tan A लिख देना है, जो कि क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, ठीक है। लंब बटा क्या हो जाएगा, आधार। लंब यहाँ पर कौन है, 3, तो आपको लिख देना है 3, ठीक है। और आधार अभी हम क्या निकाल रहे हैं, ठीक है, √7, तो लिख देना है √7। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म होता है, ठीक है। यहाँ पर लिख देना आपको 3 बटा √7, 3 बटा यहाँ से √7 आपको लिख देना है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका खत्म होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर।